हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर सेकंड। लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ पे जो स्टोरी है वो उसमें ये बताई गई है कि जो डॉग है वो टेम एनिमल कैसे बनता है, यानी वो पालतू जानवर कैसे बनता है। और फिर तो लेसन का नाम है जो डॉग है वो अपना नया मास्टर कैसे पाता है। तो आइए देखते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom। जो क्या था कि जो डॉग थे वो पहले अपने स्वयं के मालिक खुद होते थे और उनको पूरी आज़ादी थी। पूरी आज़ादी से वो घूमते थे जैसे कि भेड़िए रहते थे। कब तक? जब तक until a dog was born who was ill pleased with दिस वे ऑफ लाइफ। कब तक ऐसा था? जब तक कि एक ऐसे डॉग ने जन्म लिया जिसको इस तरह की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिससे वो नाखुश था। इल प्लेस्ड मीन्स होता है नाखुश। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। फिर क्या होता है कि जब ऐसे डॉग ने जन्म लिया जो जिसको इस तरह की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो जो है परेशान हो चुका था, घूमते घूमते थक चुका था और अपने लिए भोजन की तलाश करते करते, और जो उससे डॉग से जो स्ट्रॉन्ग जो एनिमल थे और उनसे डरते डरते इस तरह की लाइफ जीते जीते वो परेशान हो गया था और उसको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। उसने सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसे किसी के का सर्वेंट बन जाए जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वो जो है अपने मास्टर की तलाश में निकल गया। अपने मास्टर मीन्स होता है मालिक की तलाश में अपने निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। फिर क्या हुआ? चलते चलते उसको जो है एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया जो है उसने देखा कि ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और देखने में वो खूंखार लग रहा था। फियर्स मीन्स होता है फ्राइटेंड या खूंखार लग रहा था, डेंजरस। व्हाट आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िए ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो डॉग कहता है कि मैं किसी को खोज रहा हूँ कि जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? वुल्फ तो वुल्फ को कहता है कि क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? तो आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो भेड़िया कहता कि क्यों नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो एग्री हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों फिर साथ साथ चल देते हैं। दे वाक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, they darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। फिर क्या होता है कि जब वो दोनों चल देते हैं, फिर वो दोनों चलते जाते हैं, फिर क्या होता है अचानक से कि जो वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो अपनी नोच को उठाता है और इधर उधर तेज तेज चलने लगता है। और फिर क्या हुआ, इधर उधर तेज तेज चलते चलते फिर वो जाके जंगल के जो बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसमें जाके छुप जाता है। द द डॉग मच सरप्राइज्ड, और जो डॉग है वो बहुत हैरान हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो? तो डॉग कहता है कि क्या हुआ मास्टर, आप इतने भयभीत क्यों हो? आप किससे डर रहे हो? कांट यू सी? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? देयर्स देयर इज अ बेयर आउट देयर, यहाँ भालू है। एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और जो कि हम दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him।
तो फिर यह देखते हुए डॉग जो है देखते हुए कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बियर मीन्स भालू होता है, जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अब मैं उसकी सर्विस में जाऊँगा, उसकी सर्विस करूँगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और वो भेड़िए को छोड़ के जाता है बियर के पास और बियर से जो है अपने मास्टर बनने के लिए कहता है, तो बियर जो है एग्री हो जाता है। द बियर एग्री टू हिज रेडली। तो बियर जो है एग्री हो जाता है और उसका मास्टर बनने को तैयार हो जाता है। एंड सेड, फिर दोनों जाने लगते हैं। तो फिर बियर कहता है लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। चलिए हम लोग जो है ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए। तो फिर आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो भालू कहता है कि देखो जो गाय के झुंड हैं तो उसमें से मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन They walked on and soon saw a herd of cows। फिर वो वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं। जो हर्ड मीन्स होता है हर्ड ऑफ काउज मीन्स होता है गायों के झुंड। तो वो जो है गायों के झुंड के पास पहुँचने वाले होते हैं। तो क्या होता है, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही वो गायों के झुंड के पास पहुंचने वाले होते हैं तो अचानक से उनको एक भयंकर सी आवाज़ सुनाई देती है। टेरिबल मीन्स होता है भयंकर सी आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो क्या होता है कि जो भालू होता है वो रुक जाता है और फिर रुक जाता है। द काउज पर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। और जो काउज थी जो काउज का झुंड था, जो गायों की झुंड थी, वो अपने इधर उधर जो है इधर उधर पूरी दिशाओं में भागने लगती थी। पैनिक मतलब डर के जो है घबरा के भागने लगती हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। फिर क्या होता है, The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest। जो भालू होता है वो फिर जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts। तो डॉग कहता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं मालिक? तो कहता है कि डॉग कहता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो तो वो फिर भालू कहता है कि इट इज़ द लायन, यहाँ पे लायन है जो कि जंगल का राजा है। उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। द लायन हु इज ही, ये लायन कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम नहीं जानते ये जो है अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। बीस्ट मीन्स जानवर होता है। ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर है। वेल वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तब ठीक है। तो जो डॉग है वो भालू को जो है बियर को गुड बाय बोलता है। आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। और कहता है कि मैं उनका हाँ, और कहता है कि मैं उन्हें अपना मालिक बनाना चाहता हूँ जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर डॉग जो है उसको गुड बाय बोल के चला जाता है लायन के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो लायन के पास जाता है अपना मास्टर बनने के लिए उससे कहता है। द लायन एग्री टू इट। तो लायन जो है वो एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या होता है कि जो है जब लायन उसका मास्टर हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जो है दोनों साथ साथ में बहुत लॉन्ग समय तक रहते हैं। लॉन्ग समय तक वो जो है उसकी सर्विस करता है डॉग लायन की।
इट वॉज अ गुड लाइफ, और लाइफ अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ हर, देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। तो कोई शिकायत नहीं थी, लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई शिकायत नहीं थी। और जो है इसमें यहाँ पे इससे ज़्यादा लायन से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट भी नहीं था जंगल में, कोई खतरनाक जानवर भी नहीं था। और एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और जो है डॉग को किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो उसे टच कर सके। But one day the two of them were walking side by side along a path that that ran amid bare cliffs, when all of sudden the lion stopped. फिर क्या होता है कि दोनों चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो फिर अचानक से क्या होता है कि चलते चलते जो है लायन जो है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. फिर क्या होता है कि जब दोनों जा रहे होते हैं तो अचानक से जो लायन होता है वो एक क्लिप्स मीन्स होता है एक हिल टाइप का, तो उस पे जाता है और रुक जाता है और ज़ोर से दहाड़ने लगता है। रोर मीन्स दहाड़ने लगता है, और गुस्से में अपने जो उसके पंजे होते हैं उसको ज़मीन पर ग्राउंड पर इतने ज़्यादा फोर्स करता है, और उस पर क्या होता है कि उसमें होल हो जाता है, ज़मीन में होल हो जाता है। और फिर क्या करता है कि जो है फिर वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चल देता है। what is it, master? Is anything wrong? तो फिर आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। what what is it, master? Is anything wrong? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग जो है वो सरप्राइज हो जाता है, कहता है क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ क्या? तो डॉग कहता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत हुआ क्या? तो आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। लायन कहता है कि मैं एक आदमी को सूंघ सकता हूँ जो कि इधर आ रहा है। बी बेटर रन फॉर इट और वी वेल बी इन ट्रबल। तो कहता है कि मैं एक आदमी को सूंघ सकता हूँ और जो इधर आ रहा है, तो हम दोनों को यहाँ से भाग चलना चाहिए, नहीं तो हम दोनों किसी समस्या में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो फिर डॉग कहता है कि यो तब तो ठीक है, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। मैं तो ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर जो है वो चल देता है, डॉग जो है उसको छोड़ के चल देता है लायन को। फिर क्या होता है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फिर क्या होता है कि जो डॉग है वो मैन को जो है तो मैन की सर्विस में जाता है और फिर जो है वहाँ पे रहने लगता है, और जो है फेथफुली जो है उसका सर्विस करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग मैन्स मोस्ट लोयल सर्वेंट एज मोस्ट नो अदर मास्टर। फिर क्या होता है कि तब से जो है जो डॉग है वो मैन को ज्वाइन किया है, उसके जो है वो उसके प्रति लॉयल रहता है, वफादार रहता है और उसकी सेवा करता है। और ये बहुत पहले से तब से ऐसे ही चलता आ रहा है, फिर उसने और कोई मास्टर नहीं बनाया। बस आज की वीडियो में बस इतना ही।